रूहानी राहें धारावाहिक प्रजापिता ब्रह्मा कुमारी ईश्वरी विश्वविद्यालय, जो कि विश्वविख्यात आध्यात्मिक संस्थान है, के साथ संलग्न उन महान विभूतियों की जीवन गाथा है जिनका संपूर्ण जीवन विश्व को बेहतर बनाने की सेवा में समर्पित है। यह धारावाहिक उन महान योगियों की सेवा में जीवन की झांकी है जो कि इस ईश्वरीय विश्वविद्यालय के आधार स्तंभ है तथा अपने मन वचन कर्म द्वारा जन जन को विश्व एकता एवं विश्व बंधुत्व का संदेश दे रहे हैं। दिव्य गुणों की हैं ये राहें, ऊंचे स्वयमान की हैं ये राहें, विश्व सेवा में समर्पण है ये राहें। परम पिता को अर्पण है ये राहें, ये है रूहानी राहें। नमस्कार, ओम शांति। रूहानी राहें इस रूहानी धारावाहिक को हम लाते हैं आप तक हर रविवार इन शुभकामनाओं के साथ कि महके आपका जीवन हो जैसे रूहानी गुलाब, खुशियाँ मिलें आपको बेहिसाब। इसलिए कराता है ये कार्यक्रम आपकी मुलाकात ऐसे महामानवों से जिनके जीवन में सेवा की खुशबू है, ज्ञान है और जीते हैं ऐसा संतुष्ट और संपन्न जीवन जो सबका सपना और अरमान है। और ऐसे सेवामयी पावन जीवन सच में ईश्वर का वरदान है। और ऐसे ही सेवामयी करुणामयी योगी से हम मिलाने जा रहे हैं जिनको सभी राजयोगी डॉक्टर बनारसी भाई के नाम से जानते हैं। डॉक्टर बनारसी भाई जी जो कि पिछले 40 वर्षों से संस्था के मुख्यालय में एक डबल डॉक्टर के रूप में अपनी सेवाएं देते हुए उपचार भी देते हैं और एक बेहद ऊंचा योगी जीवन भी जीते हैं। आइए चलते हैं उनकी रूहानी दुनिया में। ब्रह्मा कुमार बनारसी भाई जी, आपका जन्म बिहार के सिवान जिले में सन 1957 में वलिया पोखरा गांव में हुआ। कबीरपंथी परिवार से संबंधित होने के कारण आप बचपन से ही धार्मिक वृत्ति के रहे और समाज के लिए कुछ करना चाहते थे। अपनी मेडिकल की पढ़ाई के दौरान मुजफ्फरपुर में सन 1969 में आप इस संस्था से जुड़े। हमारे फैमिली के कबीर धर्म को मानने वाले थे, तो इसलिए धर्म में बहुत आस्था थी, विश्वास था। ज्ञान के पहले जीवन का यही लक्ष्य था कि मैं एक अच्छा इंसान बनूं और इंसान बन करके परमात्मा की प्राप्ति करूं, समाज की सेवा करूं, बस। और कोई जीवन का लक्ष्य नहीं था। इसलिए जब भी स्कूल से कॉलेज से आते थे तो गांव में जन्म होने के कारण नाश्ता करके और एकांत में खेती में जाते थे। एकांत में खेती करना नहीं था, लेकिन एकांत में जा कर के बैठना, चिंतन करना। फिर जैसे थोड़ा और आगे बढ़े तो मेडिकल कॉलेज में मुजफ्फरपुर आए और 69 में ये ज्ञान मुझे प्राप्त हुआ। 69 में हम 70 में फर्स्ट टाइम यहाँ आए। मुझे यहाँ इतना अच्छा लगा, 15 दिन रहे और इतना अच्छा लगा। यहाँ का वातावरण, यहाँ का सारा कारोबार, लोगों की मैनर्स, व्यवहार बहुत अच्छा लगा। हमने अपने लाइफ को डिसाइड कर दिया कि मुझे अगर इस जीवन में रहना है तो मुझे माउंट में ही रहना है, इस संस्था में ही रहना है, डिसाइड कर दिया। 1972 में आप मुख्यालय माउंट आबू में ईश्वरीय सेवा हेतु समर्पित हो गए। संस्था के वरिष्ठ जनों की राय से आपने होम्योपैथी डिस्पेंसरी की सेवाएं शुरू की। जो छोटे रूप से बढ़ते बढ़ते विभिन्न सुविधाओं से युक्त विशाल हॉस्पिटल के रूप में बदल गई।
72 में आकर के एक छोटा सा डिस्पेंसरी तो नहीं कहेंगे, एक छोटा सा बॉक्स था, फर्स्ट एड बॉक्स था, वहाँ से शुरुआत किया और वहाँ से शुरुआत करते करते आज ग्लोबल हॉस्पिटल बना, आज ट्रॉमा सेंटर बना, आज एवर हेल्दी हॉस्पिटल बना, बहुत सारी सेवाएं हुई। मेडिकल विंग हमने 84 से शुरू किया। जब इस संस्था में पहली हमने मीटिंग किया 84 में, उससे पहले तो केवल 8 डॉक्टर थे। आज मुझे बहुत हर्ष से कहना पड़ता है, कह रहा हूँ कि आज हमारे 2500 डॉक्टर्स मेंबर हैं और हम लोगों का यही लक्ष्य है कि हम भारत को कैसे व्यसन मुक्त बनाएं। हमारी ये इरादा है, माई इंडिया हेल्दी इंडिया, माई इंडिया व्यसन मुक्त इंडिया। इसी लक्ष्य से हम 2500 डॉक्टर्स भाई बहनें लगे हुए हैं। समय समय पर हम हेल्थ अवेयरनेस कैंपेन निकालते हैं, समय समय पर डी एडिक्शन कैंपेन निकालते हैं, हर जगह कॉन्फ्रेंस करते हैं। माउंट आबू में भी साल में कम से कम 3-4 कॉन्फ्रेंस करते हैं। मधुबन में रहते हुए आपने शुरू से ही एक परिवार के सदस्य की तरह हर प्रकार की सेवाओं में अपना सहयोग दिया। वर्तमान में आप मुख्यालय के शांतिवन परिसर में एवर हेल्दी हॉस्पिटल के निदेशक तथा ग्लोबल हॉस्पिटल के ऑनररी ट्रेजरर भी हैं। हम डॉक्टरों में एक अवेयरनेस ला रहे हैं कि डॉक्टर्स की जीवन कितनी वैल्यूएबल है। आज पेशेंट के लिए लोग प्रोफेशनल जीवन बना लिए हैं, लोग पैसे कमाने के लालच में पड़ गए हैं। तो हम उनसे अलग उनको हम जीवन एक लाइफ स्टाइल या उनको वैल्यू के ऊपर वैल्यू का महत्व अपने जीवन में क्या है वो बताते हैं। तो उस वैल्यू के तरफ उनका झुकाव होता है और उस नज़र से पेशेंट को ट्रीटमेंट देते हैं, करते हैं, उनमें परिवर्तन आता है। तो इस तरह से समाज को सुधारने के लिए, समाज में एक नई दिशा लाने के लिए, डॉक्टरों में एक नई परिवर्तन लाने के लिए इस तरह का अभियान हमारा कॉन्फ्रेंस के द्वारा, लेक्चर के द्वारा, सेमिनार के द्वारा, अभियान के द्वारा, इस तरह से हम डॉक्टर्स की सेवा कर रहे हैं। चिकित्सा विज्ञान व आध्यात्मिकता के समन्वय से आप हॉस्पिटल का संचालन कुशल रीति से करते हैं। एलोपैथी, होम्योपैथी, कलर थेरेपी आदि उपचार के साथ साथ आधुनिक तकनीकों के द्वारा यहां आने वाले लाखों भाई बहनों का इलाज किया जाता है। ये लक्ष्य रहता है कि बाबा के घर में जो संस्था में आया है उसके जीवन को पूरी संभाल की जाए, चाहे कोई भी तकलीफ है उसको पूरी ये किया जाए, पैसे को नहीं देखते हैं। तो इस तरह से अब विजिटर भी देखने आते हैं, उनको भी कुछ मेडिसिन की ज़रूरत होती है, तो कोई यहाँ चार्जेज नहीं है। और जो भी स्टाफ हैं डेडिकेटेड हैं, कोई पेड सर्वेंट हमारे पास नहीं है। चाहे हमारे पास MBBS डॉक्टर हैं, चाहे MD डॉक्टर हैं, चाहे होम्योपैथी डॉक्टर हैं, सब फ्री सेवा करने वाले हैं, सब डेडिकेटेड हैं। नर्सेज भी हैं, सब क्वालिफाइड नर्सेज हैं, वो भी डेडिकेटेड हैं और बहुत प्यार से सेवा करती हैं। सेवा की भावना उनमें इतनी कूट कूट कर भरी है कि वो समझते हैं कि नहीं, ये बाबा के बच्चे हैं, ये आत्मा हैं, इनको बाबा के घर से सफ़ा मिले और ये जल्दी ठीक हो जाएं। और लोग कहते हैं कि हम इतना बाहर में ट्रीटमेंट कराए, हमको इतना लाभ नहीं मिला जो यहाँ बाबा के घर से जो हमको दवाई मिली है, ट्रीटमेंट मिला है, जिससे इतनी लाभ मिली है। सारे वर्ल्ड से लोग आते हैं और वो आते हैं 4 दिन, 6 दिन, 8 दिन के लिए, और वो यहाँ बीमार हो जाएं 4 दिन तो उनका कितना ये हो जाएगा। तो ये लक्ष्य होता है कि नहीं, थोड़ा भी किसी को कोई तकलीफ हुई इमीडिएट उसको दूर किया जाए, उनको रिलीव किया जाए, आराम दिया जाए, ताकि वो अपना जिस लक्ष्य से आए हैं मेडिटेशन के लक्ष्य को पूरा करें, अनुभूति करें। इस लक्ष्य से हमने एवर हेल्दी हॉस्पिटल 3 फ्लोर का बनाया है। ग्राउंड फ्लोर पर
सारा कंसल्टेंट डॉक्टर बैठते हैं। ICCU 3 बेड का ग्राउंड फ्लोर पर रखा है, उसमें कंप्यूटराइज्ड ECG मशीन रखा है। फर्स्ट फ्लोर पर स्टाफ को रखते हैं और सेकंड फ्लोर पर पेशेंट के लिए हमने 25 बेड का हॉस्पिटल ऊपर रखा है। आप संस्था के मेडिकल प्रभाग के कार्यकारी सचिव भी हैं। और हर वर्ष मुख्यालय में चिकित्सकों के लिए माइंड बॉडी मेडिसिन विषय पर 3 दिवसीय आवासीय रिट्रीट का भी आयोजन करते हैं, जिसमें उपचार के लिए मेडिसिन के साथ साथ मेडिटेशन की भूमिका पर चर्चा की जाती है। तो इस तरह की सेवा करने से डॉक्टरों की संस्था के साथ, मेडिकल विंग के साथ काफ़ी लगाव बढ़ता जा रहा है। सब नज़दीक आते जा रहे हैं, सबका प्रेम बढ़ता जा रहा है और सब बाबा से जुड़ते जा रहे हैं। हम मेडिकल कॉलेज में, मेडिकल यूनिवर्सिटी में और हॉस्पिटल में जगह जगह जा कर के कॉन्फ्रेंस करना, जगह जगह जा कर के बाबा का संदेश देना। हर हॉस्पिटल में मेरा यही प्रयास है कि मेडिटेशन रूम बने और वहाँ पेशेंट और स्टाफ, डॉक्टर्स 5-10 मिनट आकर के भी मेडिटेशन करें। इस तरह की कई हॉस्पिटल, बड़े बड़े हॉस्पिटलों में इस तरह के मेडिटेशन रूम खुला है, जैसे कि एम्स, इंडिया का माना हुआ हॉस्पिटल, एम्स को, दिल्ली एम्स को मानते हैं, वहाँ भी मेडिटेशन रूम बना हुआ है। दोपहर को बड़े सीनियर डॉक्टर्स आते हैं, आगे पीछे स्टाफ आता है, पेशेंट आते हैं और वहाँ भी सेवाएं होती है। जो भी माउंट में डॉक्टर आते हैं और हमारे संपर्क में आ गए तो ये ज़रूर उनको प्रेरणा मिलती है, प्रेरणा लेके जाते हैं कि नहीं, हमारी भी जीवन स्पिरिचुअलिटी से जुड़े। इसके साथ ही आप विशेष नशा मुक्ति अभियान का भी आयोजन करते हैं, जिसके द्वारा व्यसनों के आदी लोगों को पर्सनल काउंसलिंग, होम्योपैथी दवाई व मेडिटेशन के अभ्यास से उन्हें व्यसनों से मुक्त कराने का प्रयास किया जाता है। 10,000 भाई बहनों को हमने सर्वे किया, फॉर्म भरवाया। कोई सिगरेट पीने वाला, कोई तंबाकू लेने वाला, कोई गुटखा खाने वाला, कोई शराब पीने वाला, जो 20 साल से शराब पी रहा था अपने अज्ञान काल के लाइफ में, बाबा के जुड़ने के बाद, बाबा के बनने के बाद, इस संस्था से जुड़ने के बाद, मेडिटेशन शुरू करने के बाद वो एक बार शराब छोड़ दिया तो आज 20 साल ज्ञान में हो गया, 25 साल ज्ञान में हो गया, बोतल को टच नहीं किया है, कभी संकल्प नहीं आया कि मैं शराब पीऊँ, कभी विड्रॉल सिम्टम्स नहीं हुआ है। आज वो व्यक्ति का हमने फॉर्म भरवाया है तो अज्ञान काल में वो जितने बार छोड़ने की कोशिश किया है उतने बार विड्रॉल सिम्टम्स उसको हो गया है, फिर से वो पीना शुरू किया है। और वही व्यक्ति मेडिटेशन सीखने से, बाबा के ज्ञान में आने से, योग करने से एक बार छोड़ दिया तो हमेशा के लिए छोड़ दिया है। 10,000 हमारे पास ऐसे फॉर्म भरवाए हुए प्रूफ है। हम उसको ये किया तो हमको रिजल्ट मिला, 85.5% लोगों को हम ये राजयोग मेडिटेशन से व्यसन मुक्त किया है। ऐसा दुनिया में कहीं रिपोर्ट नहीं है, कहीं रिकॉर्ड नहीं है, कोई रिजल्ट कहाँ भी नहीं है। इस तरफ व्यसन के लिए बहुत सारी NGO, बहुत लोग इसमें काम करते हैं, सरकार काम कर रही है, लाखों रुपया, करोड़ों रुपया सरकार इन्वेस्ट कर रही है, लेकिन रिजल्ट नहीं मिला है जो राजयोग से रिजल्ट मिला है। आज वो हम सर्वे करके उसको ये करके हम तो सरकार को, दुनिया को बताने वाले हैं कि देखिए एक ही राजयोग है जो व्यसनों से मुक्त करा सकता है। समाज के उत्थान के लिए, देश के उत्थान के लिए ये व्यसन सबसे बड़ा अवरोधक है, सबसे बड़ा कमी है, जिसके कारण हमारा देश, हमारा समाज, हमारा परिवार उत्थान में ये सबसे बड़ा बाधक है। आप रहमदिल व उदारचित्त हैं और अथक होकर उमंग उत्साह में अपनी सेवाएं करते हैं।
आज मेरी इस शरीर की आयु 67 वर्ष हो गया, लेकिन मुझे कभी थकावट नहीं होगी। रात को भी हम 12 बजे रात को अगर पेशेंट को ये करके मैं अहमदाबाद या बॉम्बे से आऊँ और कोई सीरियस पेशेंट हो जाए तो उसी समय बैग उठा के मैं चला जाऊँगा। लोग हैरान होते हैं मेरे को देख करके कि आप थकते नहीं हो, आपको ये नहीं होता है, लेकिन मैं कभी नहीं थकता हूँ। मेडिटेशन 3 चीज़ का मैं एडिक्ट हूँ। सुबह मॉर्निंग मेडिटेशन, चाहे रात को 12 बजे सोऊं, लेकिन 3:30 बजे आँख खुलेगा और जब भी आँख खुलता है तो एकदम फ्रेश होते हैं। ऐसा नहीं कि लेट सोए हैं तो थका हुआ बदन है, नहीं। आधा घंटा भी सो लें तो एकदम फ्रेश हो जाते हैं। और हम मेडिटेशन करके ये कभी भी एक मेडिटेशन, उसके बाद बाबा की ईश्वरीय महावाक्य वो भी हम मिस कभी नहीं करते हैं। और तीसरा वॉकिंग, कहाँ भी रहते हैं हम, कहीं विदेश में भी जाते हैं तो हम सेंटर वालों से, भाई बहनों से पूछ लेते हैं यहाँ कोई गार्डन है, कोई जगह है मॉर्निंग वॉक करने के लिए। तो ये 3 चीज़ हमारे लाइफ का ये है जिसके कारण कभी हमने थकावट ये नहीं किया। जो उमंग उत्साह हम इस संस्था से जुड़े हैं 69 में और 72 में हम माउंट आबू रहना शुरू किए हैं, जो उमंग उत्साह उन दिनों में था, आज वो उमंग उत्साह उससे ज़्यादा है, कम नहीं है। ज़्यादा सेवा करने की भावना है। क्योंकि ये भावना क्यों है? क्योंकि हम किसकी सेवा कर रहे हैं? बाबा के बच्चों की कर रहे हैं, परमात्मा के बच्चों की सेवा कर रहे हैं, परमात्मा के यज्ञ की सेवा कर रहे हैं, भगवान के डायरेक्शन पर कर रहे हैं। इसलिए मुझे कभी ये नहीं होता है कि नहीं मैं ये कब तक करते रहूँगा, क्या करूँगा, नहीं। अरे किसी को दुख में सहयोगी बनना है सबसे बड़ा पुण्य मैं समझता हूँ। इस पुण्य के कारण मुझे हमेशा उमंग उत्साह रहता है कि नहीं ये जीवन है तो किसी के दुख दर्द में सहयोगी बनकर सेवा करने का जीवन है, और किसी के लिए जीवन मेरे को नहीं है। हम किसी के बर्थडे में नहीं जाएंगे, कोई उद्घाटन में नहीं जाएंगे, कोई और बातों में नहीं जाएंगे, लेकिन कोई बीमार होगा तो वहाँ जरूर पहुँचेंगे। कुछ भी होगा, मेरा अपना पर्सनल काम होगा, वो सब छोड़ करके बीमार को पहले मैं प्रेफरेंस देता हूँ, उसको हेल्प करता हूँ। कि किसी को दुख में सहयोगी देना ये तो बहुत बड़ा पुण्य का काम है। इसलिए मुझे कभी भी ये नहीं होता है कि नहीं मैं इतने सालों से कर रहा हूँ, इतने दिनों से कर रहा हूँ, ये कर रहा हूँ, नहीं। अरे मेरा भाग्य है, भगवान मुझे किसकी सेवा में रखा है? जो दुखी है, जो असहाय हैं, जो हर प्रकार से ये हो चुके हैं, थक चुके हैं, उनकी सेवा करने का चांस मिल रहा है। तो उनके जीवन में उमंग उत्साह आ जाए, उनके जीवन में चाहे वो शाम को मुझे 5 बजे लंच लेनी पड़े, वो हमको मंजूर है, खुशी से करता हूँ, उनके साथ करता हूँ, लेकिन मुझे ये तकलीफ नहीं होती है कि नहीं। और एक ही जीवन का लक्ष्य बना कर रखा है कि नहीं जब तक इस शरीर में रहना है, जब तक जीना है, तब तक पूरे उमंग उत्साह के साथ बाबा के आज्ञाओं पर चल करके पेशेंट की सेवा दिल से करना है, उनकी दुआएं लेनी है। दुआओं की ज़रूरत है मुझे, और किसी चीज़ की ज़रूरत नहीं है, और दुआएं मिलती है सेवा से। बनारसी भाई जी की समर्पण महत्ता व परोपकार की भावना एक महान जीवन की परिचायक है। आज आपने मुलाकात की बीके डॉक्टर बनारसी भाई जी से और जाना उनके सेवामयी अलौकिक जीवन के बारे में और उनके कार्यों के बारे में। ऐसा जीवन देता है हम सबको प्रेरणा, और प्रभु प्राप्तियों से संपन्न हो सकता है आपका भी जीवन, यदि आप सच्चे दिल से चाहे। होगी अगले सप्ताह इसी दिन इसी समय आपसे मुलाकात, और कार्यक्रम होगा रूहानी राहें। ओम शांति, नमस्कार।